It's alright. It's alright. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जिससे हम लोग अगले वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू का। आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 31 से लेकर 52 तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पहला जो सवाल है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। न वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता हो ची मिन ने 1930 ईस्वी में की। इसका नाम इंडो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। अगला जो सवाल है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। न निरंकुशवाद का एक सामान्य अर्थ है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। अगला जो सवाल है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है। न इसका 2 पॉइंट दे के आंसर लिखिएगा, 2 मार्क्स का है तो। कि राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन की बात करते हैं, विभिन्न समुदाय से अलग अलग वायदे करते हैं, विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ भी बनाते हैं। दूसरा है अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को प्रभावित करता है। समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। न परंपरागत तथा गैर परंपरागत क्या होता है। न परंपरागत स्रोत जो है वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो गैर परंपरागत स्रोत है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको लाइफ टाइम तक ही रहेगा। जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, जैसे सौर ऊर्जा, ये सब आदि गैर परंपरागत स्रोत है। और परंपरागत स्रोत में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सड़क परिवहन के कोई 2 गुण लिखें। जो सड़क परिवहन के यहाँ पे 2 गुण। सड़क के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, सड़क परिवहन सुविधाजनक तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है तथा 24 घंटे उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। जो फैक्ट्रियां हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे प्रदूषित करते हैं। 4 पॉइंट्स हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण से सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस की अधिक मात्रा में उपस्थिति वायु प्रदूषण के कारण है। दूसरा है जल प्रदूषण। उद्योग द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। तीसरा है भूमि प्रदूषण। उद्योग से निकलने वाली गंदगी, कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। ठीक है, वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक भूमिगत जमीन तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे किसान लोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करने लगा है। ठीक है, यूरिया, अलग अलग केमिकल यूज, जिससे जो मिट्टी की जो उपजाऊ जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इससे भी प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, इतना गाड़ी घोड़े चल रहा है इसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। न प्रचंड बेरोजगारी, इसके अंतर्गत श्रमिक काम करता है परंतु उसे हटा दिया जाए तो उत्पादन में कमी नहीं आती। ऐसा मुख्यतः कृषि में ही होता है। ठीक है, अगला है 39 नंबर। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, है ना, 39 से लेकर 46 तक। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें 3 मार्क्स वाला में कि रॉलेट एक्ट क्या था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। इसमें हम थोड़ा आंसर थोड़ा अलग लिखे, आप लोग दूसरा कुछ लिखना चाहे तो। कि रॉलेट एक्ट एम्पीरियल
लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जस्टिस रॉल्ट की अध्यक्षता वाली एडिशन कमेटी की रिपोर्ट पर पारित कर दिया। इस कानून के अंतर्गत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को बिना वारंट तथा मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने और पुलिस को तलाशी लेने के अधिकार दिए गए थे। इसलिए इसका विरोध किया गया। मतलब कहीं भी किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए, है ना, तो उसको कैसा लगेगा, तो इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे थे इसका। अगला जो सवाल है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ना दबाव समूह ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सत्ता पर नियंत्रण उद्देश्य नहीं है, समान पैसे मत एवं उद्देश्य वाले लोग इस समूह में रहते हैं। दूसरा है राजनीतिक दल ये चुनाव लड़ सकते हैं, सत्ता पर नियंत्रण प्रमुख उद्देश्य होता है इनका। पार्टियां जो है वो समूह के कल्याण हेतु नीतियों तथा कार्यक्रमों पर समझौतावादी विचारधाराएं रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जो वर्नाकुलर या प्रेस जो एक्ट था वो क्या था ना, इसको 1878 के तत्वावधान में ब्रिटिश सरकार द्वारा भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखने का प्रावधान किया गया। तत्कालीन पत्रों में दास व्यापार, हड़प नीति आदि से संबंधित भारतीय लेखों से ब्रिटिश साम्राज्य खफा रहता था। इसीलिए उसका जो है वो लोग ये एक्ट लगा दिया ताकि ये लोग इससे रह सके, शांति से रह सके अंग्रेज लोग। अगला है, मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण रोकने के उपाय क्या है। ना भूक्षरण को नियमित करने के उपाय है वन लगाना, पशुओं की चराई को सीमित करना, बांधों का निर्माण करना, उचित कृषि तकनीक अपनाना, है ना। तो ये सब होगा, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला जो सवाल है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है, वर्णन करें। ना राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य ये सब है कि चुनाव लड़ना, सरकारी नीतियों को दिशा निर्देश, कानून निर्माण करना, सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालन करना और सरकार की आलोचना करना। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी। ना क्योंकि उपभोक्ता लोग उत्पादकों, व्यापारियों और दुकानदारों से अनेक प्रकार से ठगे जाते थे, इसलिए सरकार ने इस अधिनियम को पास किया। इसमें क्या है कि उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वास्थ्य से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक, व्यापारी और दुकानदार कोई भी गलत काम कर सकते थे, इसीलिए इसको ये किया था। ठीक है। उसके बाद है कि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता तब अधिक महसूस हुई जब कुछ बेईमान व्यापारियों ने जनसाधारण के जीवन से ही मसाले आदि में मिलावट शुरू कर दी। इससे बुरा और क्या हो सकता है। कोई भी सरकार उत्पादकों, व्यापारी या दुकानदारों की इस उधरता को सहन नहीं कर सकता। अधिक कीमत लेकिन हानिकारक नहीं जितना कि खाने पीने की चीज़ में मिलावट कर देना। अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 19वीं सदी के यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। ना इसका आंसर होगा कि 19वीं शताब्दी के पहला जो है कि 19वीं सदी में यूरोप में गरीब और भुखमरी का साम्राज्य था। उद्योगपति कम खर्च में अधिक लाभ कमाना चाहते थे। श्रमिकों से काम लेना एवं उनका शोषण करना उनकी आदत बन गई थी। मजदूर काम करने को विवश थे। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति को लिखें। ये जो सवाल है ना बहुत बार पूछा गया है जब से बोर्ड स्टार्ट हुआ था, बोर्ड का एग्ज़ाम झारखंड में, है ना। एक चावल की खेती, दूसरा चाय की खेती, तीसरा गन्ने की खेती। तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है चावल की खेती पूछा जाता है और चाय की खेती के लिए। तो इसका जो है इसके भौगोलिक परिस्थिति, पहला जो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, वर्षा है जो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, मृदा जलोढ़ मृदा होना चाहिए,
उत्पादक के क्षेत्र जो है वो तटीय मैदान में उगाया जाता है। नदी घाटियाँ, डेल्टाई और प्रदेश तथा तटीय मैदान में उगाया जाता है। अब यहाँ से आ गया 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में रहने वाले लोग पीने के पानी एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, जैसे जैसलमेर में खदीन तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जोहड़। तीसरा है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते थे। चौथा है कि इन क्षेत्रों में छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का प्रयोग पानी को एकत्रित करने के लिए होता था तथा यह टैंक सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होते हैं। पांचवा है ये टैंक घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद छठा जो है छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता है जहां इसे एकत्रित किया जा सके। उसके बाद वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने का प्रयोग होता था और उससे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। जैसे हम लोग भी करते हैं कि पानी होता है तो पहले जो है कि छत अच्छा से धुला जाए, उसके बाद हम लोग पानी जो है वो लोग भरते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अन्य बैंकों की गतिविधि पर किस प्रकार नज़र रखता है। यह भी बहुत बार पूछा गया सवाल है ना। इसका आंसर होगा कि बैंकों को अपने जमा राशि का 15% भाग नकद के रूप में रखना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि क्या बैंक इतनी राशि नकद के रूप में रख रहे हैं या नहीं। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर भी निगरानी रखता है ताकि वह अमीर और गरीब में किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। वह समय समय की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को दे। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है ना। इसलिए क्योंकि जनमत पर आधारित शासन है, ये समानता और स्वतंत्रता का पोषक है और व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि और गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये जो कांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर के जालियांवाला बाग में, है ना। एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई, लोगों को वहाँ एकत्रित होने दिया गया और वहाँ पे जनरल डायर अपना जो बकतबंद मतलब जो हथियारबंद सैनिक लेकर वहाँ पहुँच गया और धड़ाधड़ किसी भी चेतावनी के बिना गोली चलाने लगा। ठीक है, इतने भारी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या के कारण गांधी जी ने इसका असहयोग आंदोलन चलाया। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कैसे मुद्रा के पक्ष में था, उसने उसकी खुलेआम प्रशंसा की, व्याख्या करें। तो मार्टिन लूथर जर्मनी का एक महान धर्म सुधारक था। उसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का विरोध किया तथा रेफॉर्मेशन आंदोलन की शुरुआत की। मुद्रण के माध्यम से उसके द्वारा कैथोलिक चर्च की आलोचना कर लिखी गई 95 स्थापनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंची। उसने प्रोटेस्टेंट मत की शुरुआत की। उसने न्यू टेस्टमेंट की रचना की जो मुद्रण तकनीक के कारण बहुत कम समय में हजारों लोग के हाथ में पहुंच गया। मुद्रण के तकनीक के विकास के कारण ही लूथर को अपने विचारों को लोगों में फैलाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई।
उसके बाद मार्टिन लूथर का मानना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण के प्रति लूथर कृतज्ञ था और उसने खुलेआम इसकी प्रशंसा की। अच्छा, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैं जितने भी आंसर बता रहा हूँ ज़्यादातर आंसर पॉइंट वाइज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में आप लोग पॉइंट वाइज लिखेगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है ना। आपको लगातार नहीं लिखना, आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है ताकि वहाँ एग्जामिनर ये समझ सके कि इसको लिखना आता है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। ठीक है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसकी जो हम लोग का जो अधिकार दिया गया है उसका यहाँ पे वर्णन करने को बोला है, जो हमारे संविधान है। पहला जो मौलिक अधिकार, लोकतंत्र में अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, कोई भी कार्य करने का अधिकार दिया जाए तो वह अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर भी असर पड़ेगा। उसके बाद है शिक्षित जनता, फिर है आर्थिक समानता और चौथा है प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये सब उसमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बढ़िया से कीजिए। अगला वीडियो में हम लोग और भी बहुत कुछ जो है आपका जो एग्ज़ाम बचा हुआ है वो सब के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो क्लासिडो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को जल्द मिलता रहे।